बेटे ने अपने बाप से कहा, बाबूजी, कल आप सुबह घर छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए एक खाली कमरा चाहिए, इसलिए आप सुबह ही आश्रम चले जाइएगा। बेटे की इस बात को सुनते हुए पिता को लगा जैसे उनके कानों में घुला हुआ कोई शीशा डाल दिया हो। उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर वो कुछ बोले नहीं। वो चुपचाप अपने सामान को समेटने लगे, वही पुरानी संदूक और फिर उसमें कुछ पुराने कपड़े और अपने बेटे के बचपन की तस्वीर लेकर वो चुपचाप आश्रम चले गए। आश्रम में जाने के बाद वो उस आश्रम में रहने लगे, लेकिन हर रोज वो आश्रम के बाहर दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार करते, इस उम्मीद में कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह मुझे लेने आ जाए। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका बेटा न तो वहाँ आश्रम आया और न ही कभी फोन करता था। वो अपने काम में हर वक्त व्यस्त रहता था। इस तरह अपने बेटे का इंतजार करते हुए देखकर वहाँ बाकी जितने बुजुर्ग थे सभी कहते, दीनानाथ, क्या हुआ? तुम हर रोज उस बेटे का इंतजार क्यों करते हो? और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो इतना बड़ा अफसर है, उसने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? इस पर दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बुरा नहीं है। उस शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए अब वो परेशान रहने लगा है। आपको पता है, जब मेरा बेटा छोटा था तो बहुत बीमार रहता था। मैंने अपनी पुरानी जमीन जायदाद और उसकी माँ के गहने बेचकर उसका इलाज कराया, और यहाँ तक कि रात रात भर जग कर मैंने उसे अपनी छाती से लगाकर पाला है और उसे ठीक करने की दुआ मांगी है। अब वो मेरा बेटा ठीक हो गया है और बड़ा अफसर भी बन गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरे लिए उसके घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वो मासूमियत से अपने चेहरे को झुका लिए। तरह दिन बीतते गए। एक रोज उनकी तबीयत खराब हो गई, तभी उनके बेटे आकाश को कॉल किया। कॉल जाता तो आकाश कहता, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। आश्रम के लोग बार बार फोन करने लगे, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। दीनानाथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ रहा था। दोस्तों, एक रोज दीनानाथ के सीने में दर्द उठा और वो दर्द से तड़पने लगे। तभी वृद्धाश्रम के लोगों ने उनके बेटे को कॉल किया, आप जल्दी आ जाओ, आपके पिता की तबीयत खराब है। मगर बेटे ने यह कहकर कॉल टाल दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। दीनानाथ की अंतिम सांसें चल रही थी, वो थोड़ी देर में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। में पुराना कागज का टुकड़ा था, शायद वो अपने बेटे के लिए उन्होंने आखिरी खत लिखा था। अब जैसे ही ये खबर वृद्धाश्रम में फैली कि अब दीनानाथ जी नहीं रहे, तो उन्होंने बेटे को फिर से कॉल किया और बताया कि अब आपके पिताजी नहीं रहे। बेटा दौड़ता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा।